जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। सो एक्चुअली आई एम इन द फेज ऑफ माई लाइफ जहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें ढूंढ रही हूँ जिसके ऊपर आप अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। लाइक वॉट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लिव ऑन फॉर एवर। आई थिंक लव इज़ द फॉर एवर फीलिंग। अगर फॉर एवर वाली बात की जाए तो सबसे पहली कौन सी चीज़ होती है कि जिसको हम कहते हैं यार दिस इज़ काइंड ऑफ फॉर एवर। इफ़ यू हैव टू काउंट फ्यू थिंग्स ऑन योर फिंगर टिप्स कि फॉर एवर क्या हो सकता है, इट कुड बी लव. For me, it could be coffee. I can go on having coffee forever and ever because coffee gives me that feeling that it is forever. Yeah, because I've tasted that forever taste ना. So अगर अभी तक आपने वो forever वाला taste ही नहीं taste किया, so how can you even manifest it? जब आपको पता ही नहीं है कि नमक का जायका क्या है, तो आपको कोई कितना भी समझाता रहेगा कि नमक ऐसा होता है, सफ़ेद होता है और ऐसा होता है और उसका टेस्ट ऐसा होता है, यू फील इट लाइक दैट। तो आपको कुछ चीज़ें समझाने से नहीं, कुछ चीज़ें जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ें उस तरह से आपको ज़िंदगी में समझ नहीं आती हैं। सो माइट बी माई एफर्ट टूवर्ड्स दिस गो इन वेन, और फॉर एवर माइट बी जस्ट अ मोमेंट। फॉर एवर डज एग्जिस्ट एंड वी आर फॉर एवर, और we stay forever, either in this world, either in another form, but once an atom has been created, it is forever. So in a longer run, अगर हम bigger perspective की बात करें, because when we talk about love या forever ना, तो फिर हम किसी छोटी चीज़ की बात नहीं कर रहे। सबसे पहले तो उसके लिए आपको अपनी mental expansion खोलनी है, अपने limiting beliefs खोलने हैं कि यार हम किसी कुर्सी की बात नहीं कर रहे, हम किसी चेयर की बात नहीं कर रहे, हम किसी रिश्ते की बात नहीं कर रहे, हम किसी फेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम माँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाप की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक थिंग की बात नहीं कर रहे। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट गॉड, गॉड इज़ अ वेरी बिग थिंग। हम गॉड को किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते। तो लव इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेटेड टू, वेरी सिमिलर टू गॉड वाली फीलिंग आती है कि व्हेन यू आर इन लव यू फील लाइक गॉड इज़ ऑल अराउंड यू। यू कैन फील द लव ऑफ गॉड in love, through somebody's love, through anything which can make you feel like loved and saved. So it's a forever thing I'm going to talk about. So forever is not a myth. Like depression is not just it's not just in books. It does exist in reality. Stress, bipolar disorders, all psychotic disorders, they do exist. If somebody is telling you he is in depression, so trust him. If somebody is telling कि they are fighting with their shadows, trust them. Because जो हमारे अंदर चल रहा होता है ना, वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, हम दूसरों को सिर्फ बता सकते हैं, बट nobody else can go through for us. या फिर कोई और उस फीलिंग को अगर वैलिडेट नहीं भी करता, तो यहीं से हमारा क्लैश शुरू हो जाता है, द क्लैश ऑफ टाइटन्स। वहीं से इंसान की तन्हाई का सफ़र शुरू हो जाता है कि जब कोई आपको कुछ कह रहा है और आप उसका यकीन ही नहीं कर रहे हो, तो बस वहीं से वो इंसान तन्हा है। और ये तन्हाई का सफ़र यूं ही बढ़ता चला जाता है व्हेन नोबडी गेट्स टू बिलीव टू यू। और जब कोई एक इंसान भी आपको मिल जाता है ऐसा कि जो कहता है कि हाँ यार आई बिलीव यू, जो तुम कह रहे हो आई बिलीव यू कि इट इज़ देयर, और अगर शायद ये सच नहीं भी है या मेरे लिए सच नहीं है या किसी और के लिए सच नहीं है, बट इफ़ इट्स हैपनिंग विद यू एंड आई बिलीव इन यू, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। समटाइम्स वी डोंट नीड टू लिसन टू लेक्चर्स, समटाइम्स हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए होती है, समटाइम्स वी डोंट नीड टू कि आई एम राइट और रॉन्ग, समटाइम्स वी जस्ट नीड टू बी देयर फॉर समवन। कोई रो रहा है, उसको चुप कराने की बात सिर्फ ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज कुछ चीज़ों का इलाज रोना ही है। शायद कुछ गम रोकर ही हल्के हो सकते हैं, शायद कुछ गम किसी स्पेसिफिक तरीके से ही कम हो सकते हैं, बट वी कांट आस्क पीपल टू डू सर्टेन वेज। हर किसी का अपना तरीका है और हर कोई अपने तरीके से ही दुनिया जी रहा है, लेकिन वो क्या है कि जब तक सबके तरीके एक दूसरे को पसंद नहीं आ जाएंगे, हमसे बेक नहीं हो सकते। वो जो वननेस की फीलिंग है ना, दैट इज़ एक्चुअल लव, दैट इज़ अ फॉरएवर काइंड ऑफ अ लव, एंड दैट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल इन दिस रियल वर्ल्ड। सो वी कैन ओनली स्ट्राइव फॉर थिंग्स दैट वी वॉन्ट टू हैव इन आवर लाइफ, क्लोजर टू दोज थिंग्स कि जो हम चाहते हैं। अगर हमें एग्जैक्टली वो परफेक्शन नहीं मिलती लाइफ में, बट एटलीस्ट वी कैन लिव नियरर टू दैट, समथिंग नियरर टू दैट। सो एनीवेज, आई एम तो ट्राइंग, आई होप दैट एवरीवन डज ट्राई एज वेल, बिकॉज ट्राइंग इज ओनली व्हाट वी हैव गॉट इन आवर हैंड्स। तो जीते रहिए और जानते रहिए, और मुझे दीजिए इजाज़त, कल होगी फिर मुलाकात, एंड टुमारो वी गोना डू द टैरो नाइट विद यू गाइज, so get ready for that. Tara, good night and Shabba Khair, but I am leaving you with some really nice melodies, so you don't go anywhere and stay tuned with Mera FM. This is Mera FM 107.4.